ये साथियों, सनातन धर्मियों, मैं सुरेंद्र मिश्र एम.ए. समाज गोरखपुर विद्यालय गोरखपुर, वर्ष 1973-74 से 72 ब्राह्मण, 82 खानदान, एक्स एनएमएस रेफरल हॉस्पिटल मैरवा, सिवान, बिहार। मैं आपको बता दूं, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी दशरथ नंदन स्वर्ग से हारने लगे तो आप जान लें, अपने शिष्यों या अर्थात जो भगवान को अटूट मानते हैं उनको वरदान दे गए कि तू पृथ्वी पर रहो और पालन करो। इसमें सबसे पहला नाम अश्वत्थामा का आता है। अश्वत्थामा जो महाभारत के योद्धा थे और अमरता का वरदान दिए। अश्वत्थामा भोलेनाथ जी की अटूट भक्त है और ये तो आप जानते हैं, ये द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पृथ्वी की अभी भी रक्षा करते हैं। कहते हैं कि मध्य प्रदेश के जंगलों में अभी भी वो सबसे पहले पूजा करके भोलेनाथ को पुष्प चढ़ा के चले जाते हैं। कृष्ण भगवान ने राजनीतिक जब अभिमन्यु पुत्र परीक्षित का मार दिया था अश्वत्थामा, तो उन्होंने उन्हें का मणि निकाल लिया था जो कि जन्मजात उनके ललाट पर जलती हुई चिंगारी थी। उससे और श्राप दिए कि जाओ तुम जिंदगी भर मरोगे तो नहीं, आशीर्वाद है ब्रह्मा जी का, मगर इसकी पीड़ा से तड़पते रहते रहोगे। तब से अश्वत्थामा जी पृथ्वी पर ही हमारी विचरण करते हैं। उसके बाद द्वितीय है से हनुमान जी। हनुमान जी जो अभी आए थे, हनुमान जी पृथ्वी के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी उनको आशीर्वाद दिए कि तुम पृथ्वी पर सबका संकट मोचन बन के रहोगे, जहाँ जहाँ मेरी भक्ति होगी वहाँ सबसे पहले आओगे और जाओगे। हनुमान जी हमारे संकट मोचन हैं और ये सभी निसहायों अवलंबों को मदद करते हैं और कृपा करते हैं। तीसरा है, जानते हैं, तीसरे हनुमान आते हैं। हनुमान जी ने रावण के 3 भाई थे, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। एक को निद्रासन, एक को बल और एका, और तीसरा विभीषण को लंकापति का आशीर्वाद दिया और वो तब से निसहायों निर्बलों का मदद करते हैं। हमारे विभीषण जी कुल श्रेष्ठ कहते हैं। चौथा है कृपाचार्य। कृपाचार्य जो 5 पांडवों और 100 इनका धृतराष्ट्र और गांधारी पुत्रों का रक्षा किए। कृपाचार्य अभी भी हमारे ये में जिंदा हैं और कहते हैं कि हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में कृपाचार्य अभी भी कृचार्य के रूप में विराजमान हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं। उसके बाद पांचवा आता है, जानते हैं, महर्षि वेद व्यास। वेद के व्यासा ज्ञाता को वेद व्यास कहते हैं। वेद व्यास जी अभी भी उत्तरी ध्रुव पर दलाई लामा और ये का मदद करते हैं। सर्च लाइट अभी भी जिंदा है और लोगों का ये करते हैं। 7वां अंतिम नाम है, जानते हैं, मत्स्यगंधा, जो कि हमारे शांतनु के
ये थे, कहते हैं कि मत्स्यगंधा गंगा पार कराती थी। उस समय एक मर्द अंधेरी रात को वो के पार करने गए। उस समय जब सूर्य उनकी आंखों से तेज गया, सातों ग्रह एक लाइन में होकर के एक ही मत्स्यगंधा से वो अपना विचार पुत्र प्राप्ति के लिए रखे। और मत्स्यगंधा का शरीर जो मछली के गंध से होता था, बीच समुद्र में ही उसे रति मतलब कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसे मत्स्यगंधा और महर्षि वेदव्यास अभी भी जिता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यदि ठीक लगे, मेरा पहला है जानते हैं अश्वत्थामा हनुमान जी, दूसरे तीसरा ये है आपके रावण के भाई विभीषण, उसके बाद है वेद व्यास, कृपाचार्य और मत्स्यगंधा। मेरे प्यारे साथियों, ठीक लगे तो मेरे जागो हिंद ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य करने सब्सक्राइब करें। दूसरा चैनल है DR सुरेंद्र इंद्रजीत, सदस्य बने, सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे अनुनय विनय करता हूँ कि आपका, आपके समाज परिवार का, सबका कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय